हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सम सॉल्यूशंस। ये है हाइपरबोला के चैप्टर 2। इसमें हम देखते हैं नेचर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इससे पहले जो हमने चीज़ें देखी हैं वो सेम एज इलिप्स थी, तो आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस का माइनस करना, माइनस का प्लस करना है। इसमें बस अंतर ये होता है कि ये थोड़ा क्या है कि आउटसाइड जाने की कोशिश करता है ये ग्राफ। ओके, अब वन बाई वन देख लेते हैं। नेचर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है। बेसिकली क्या है, हम जो लाइन हमने ड्रॉ की थी इससे पहले और एक लाइन की इक्वेशन बनाई थी, इसको हटा दो, और आपका ये लाइन है और ये एक लाइन है। इसके साथ आपकी दूसरी लाइन बन सकती है। मैं रेड लाइन से बना देता हूँ। एक आपकी टच लाइन भी बन सकती है। क्लियर, ये आपकी टच लाइन हो गई। एक हम एक और बना लेते हैं ग्रीन से, और जो आपकी कहीं भी टच नहीं करती। सेम आप राइट साइड भी बना सकते हो, राइट साइड वाले हाइपरबोला में। अब इसकी बात करते हैं हम वन बाई वन। आपकी जो इक्वेशन थी, जो आपकी निकल के आई थी, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू आपका जो 1 और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से आपने बहुत अच्छी इक्वेशन ड्राइव की थी। और इस इक्वेशन में जो आपके क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ उसको। ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये क्या था आपके एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, माइनस और आपके क्या था प्लस के 2a एम सी एक्स, और इसके बाद आपके x का ऑप्शन, इसके बाद था आपका प्लस के ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के आपका बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ओके, इक्वल टू आपका 0। यहाँ पर आपने देखा होता कि बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर एम स्क्वायर था, तो मैंने माइनस का पूरे मल्टीप्लाई कर दिया है और ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई है। तो कंप्लीटली क्या होगा, ये x का कॉफिशिएंट, ये ए का कॉफिशिएंट, ये क्या है, सभी पॉजिटिव हो गए। तो मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया उस इक्वेशन में, बस और कुछ नहीं किया है। अब इस बार बात करते हैं अगर इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इसके अगर जो हम सीधे फॉर्मूले से बी स्क्वायर माइनस के 4ac निकालते हैं और वो अगर ग्रेटर देन 0 है, यानी कि दो अलग अलग वैल्यूज हैं, एक प्लस की एक माइनस की, तो वो कौन सा होगा, जो ब्लैक वाला है वो होगा। ठीक है, यानी कि आपकी लाइन क्या कर रही है, दो कोऑर्डिनेट्स दे रही है। अगर बी स्क्वायर माइनस के 4ac आपका प्लस वाला और माइनस वाला दोनों क्या है, इक्वल हैं। क्लियर है बात यहाँ से। तो ये क्या होगा आपका बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देन ये इसका मतलब क्या है, आपके क्या है, ये रेखा स्पर्श रेखा है। ओके, बात समझ में आ गई। दोनों पॉइंट क्या है आपके, इक्वल हैं। तीसरा आप में क्या होगा, ग्रीन वाले के लिए बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज लेस देन 0। अब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस के 4ac जब निकालोगे तो सेम एज इलिप्स निकलेगा, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज होगी और प्लस माइनस के आपका अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ओके सॉरी, ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। वहां पे क्या था आपका, वहां पे जस्ट प्लस था। क्लियर, वहां पे क्या था आपका साइन, वहां पर प्लस साइन था, बाकी आपका सेम था। ओके, अगर आपको पूछिए कंडीशन किसके लिए, लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है, दो पॉइंट काट रही है, दो पॉइंट बना रही है, तो ग्रेटर देन लगा दो। और अगर आपके एक पॉइंट है तो बराबर लगा दो। और अगर आपका वो लाइन क्या कर रही है, कट नहीं कर रही है हाइपरबोला को कहीं भी, तो आप क्या लेस देन। ओके, ये आपके क्या हो गई, ये नेचर हो गई, यानी कि आप इस तरह से कर सकते हो, बाकी तीनों आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं टेंजेंट की इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स। यानी कि अगर आपसे टेंजेंट पूछा जाए तो टेंजेंट किस तरह से निकालोगे। देखो, मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ। y1 इक्वल टू एम एक्स वन प्लस के आपका c, और आपका यहाँ पे क्या है, y2 इक्वल टू एम एक्स टू प्लस के आपका c। इस तरह से यहाँ पर आपको पता है कि x1 स्क्वायर अपॉन में a, ये किस तरह से है, क्योंकि अगर आपके एक पॉइंट है x1 y1 तो आप उसको सेटिस्फाई कराओगे हाइपरबोला पे और लाइन पर। ओके, ये आपका क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एंड दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा, एक्स टू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इसको माइनस के वाई टू स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1। अब देखो आपको क्या करना है, जस्ट दूसरी इक्वेशन को आप अगर सब्ट्रैक्ट करोगे पहली से, और ये आपकी फोर्थ इक्वेशन ले लो और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आप थर्ड इक्वेशन में, तो थर्ड इक्वेशन से, तो आपको क्या होगा, यहाँ से y2 माइनस के y1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर लोगे, यहाँ से आप y2 माइनस की y1 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, देन आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर बात। अब एक बात इंपॉर्टेंट आती है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको x1 इक्वल टू x2 एंड y2 इक्वल टू y1 रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर आपकी कोई लाइन जो आपकी क्या कर रही है, टच कर रही है कुछ इस तरह से, तो इसमें केवल एक ही पॉइंट बनेगा, और हमने क्या स्टार्टिंग से दो पॉइंट लेके चले हैं, तो हमें क्या ये अज्यूम करना पड़ेगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x1 इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y2, जी आपके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। बात समझ में आ गई यहाँ तक, क्लियर है। तो मैं स्पर्श बिंदु के निर्देशांक डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर कि स्पर्श बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, क्योंकि देखो ये लाइन है आपकी, अब इसमें ये भी हो सकता है यहाँ पर, और भी पॉइंट बन सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई। तो मैं स्पर्श बिंदु के निर्देशांक लिख रहा हूँ माइनस प्लस आपके ए स्क्वायर आपका एम
और अपॉन में अंडर रूट में जो आपकी टर्म आई थी सी की वो लिखी जाएगी ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के आपका बी स्क्वायर, और ये क्या होगा आपका माइनस प्लस के सेम आपका हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, सेम जो फंक्शन सी का आया था वो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। क्लियर है। इलिप्स में क्या आया था, इलिप्स में आपका ये जो एम स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर है ये स्क्वायर, इसको हम प्लस में कर देंगे बस, ठीक है, साइन प्लस माइनस हो जाएंगे, सेम कंसेप्ट रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है, सेम कंसेप्ट है। 1% भी आपको ये नहीं लग रहा है कि इसमें आपको अलग से किया है, कोई अलग से नहीं किया है, सेम जो पैटर्न सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स सबका सेम चल रहा है। इसके बाद बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एम। एम की टर्म में हो जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस के सी, अगर आपकी स्पर्शरेखा की क्या इक्वेशन है तो वहाँ आप c की वैल्यू को क्या रख दोगे, प्लस माइनस के अंडर रूट में आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। आप सिंपल सी क्या इक्वेशन बना दोगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस के आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये आपकी टेंजेंट होगी इन द फॉर्म ऑफ एम। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम नॉर्मल की इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने क्या किया है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ इसके लिए और एम के लिए भी, कि अगर आप इसके कोऑर्डिनेट्स की टर्म में निकाल रहे हो तो वो कोऑर्डिनेट आपके जैसे x1 और y1 है, वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके, अगर ये आपका क्या है, मैं एक लाइन बना रहा हूँ यहाँ पर स्पर्शरेखा बना रहा हूँ, ये कुछ आपकी इस तरह से, ठीक है। क्लियर है, ये आपकी स्पर्शरेखा है जो आपकी लग नहीं रही है, बट हम क्या एक स्पर्शरेखा इसको अज्यूम कर लेते हैं, ये आपकी स्पर्शरेखा है। और फिर आपका अभिलंब क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा हमारा इस तरह से एक डाला हुआ अभिलंब। क्लियर। अब आप ये मानो कि ये x1 y1 पॉइंट है कोई भी, और इस x1 y1 पॉइंट जो मैंने p माना हुआ है ये p है, तो ये डेफिनेटली क्या करेगा, आप हाइपरबोला को क्या करेगा, हाइपरबोला को भी सेटिस्फाई करेगी, इसका जो पॉइंट है वो टच कर रहा है तो इसकी जो कंडीशन होगी वो हाइपरबोला की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी और टेंजेंट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। तो आप इसकी टेंजेंट पर जो m आएगा उसको क्या करोगे, उसको किससे रिप्लेस कर दोगे, उससे रिप्लेस कर दोगे माइनस के 1/m से, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। सेम इसी टर्म में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि नॉर्मल जो आप निकालोगे इन द फॉर्म ऑफ एम, तो वो भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है बात। तो मैं इसको थोड़ा सा और एक स्टेप आगे लिख देता हूँ। अब देखो इसमें एक बात कि यहाँ पर जो हमने टेंजेंट लिखा था, ठीक है, इसमें अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट के साथ में अगर m की फॉर्म में लिख देता हूँ इसको डायरेक्ट, आपको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में कोई नीड नहीं लगेगी, y इक्वल टू एम एक्स माइनस के आप जो लिखोगे c की वैल्यू वो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा अपॉन में अंडर रूट में c की जो वैल्यू है वो आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। अब ये बेसिकली आया कहाँ से, आपको ये पता लग गया कि आप यहाँ से जो x1 y1 की वैल्यू निकालोगे और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, इसका माइनस के 1/, करके आप उसके कोऑर्डिनेट से क्या करोगे, एक इक्वेशन फॉर्म करोगे, ठीक है। वहाँ से x1 y1 की वैल्यू निकालोगे और x1 y1 की वैल्यू को जब पुट करोगे तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, कुछ इस तरह से आ जाएगी आपकी इक्वेशन। अच्छा, इसमें जो आपका जो अभिलंब खींचा गया था, ठीक है, वो उसकी क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एम, इन द फॉर्म ऑफ एम आपकी इक्वेशन आ जाएगी। और बेसिकली इक्वेशन क्या बनती थी वहाँ पर बनती थी आपकी x1 y1 इस तरह से बनती थी, तो वहाँ पर आप y1 की वैल्यू पुट करोगे और सेम y की टर्म को यहाँ पर लिखकर रिमेन टर्म को आप राइट साइड भेज दोगे तो आपकी इक्वेशन। मैं आपकी यहाँ पर परफेक्ट इक्वेशन नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपका डायरेक्ट लिख दिया है, करने का तरीका आपका सेम है, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आपको कुछ लगता है कि ये आपके चेंजेस हो सकते हैं, एक बार बताना है तो एक बार आप मुझे मैसेज डाल देना, मैं आपको एक बार प्योर फॉर्म में ये ड्राइव करके बता दूंगा। बाकी आपको ड्राइव की नीड नहीं है, आपका सेम पैटर्न चल रहा है इसलिए मैंने इसको ड्राइव नहीं किया है। और एक बार बताओ, सेम अगर आपकी इक्वेशन लिखी हुई यहाँ पर मैं एक एग्जांपल से ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, तो इसकी जो हमने इक्वेशन ली थी वो किस तरह से ली थी, टेंजेंट की हम इस इक्वेशन इस तरह से ही तो बनाते थे। अगर हमने लिप्स में x1 लिखा था यहाँ पर जो हमने फाइनली निकाला था, और यहाँ पर हमने क्या y1 लिखा था, तो सेम इसमें भी ऐसे लिख सकते हैं। अब y की जगह y1 की जगह y1 पुट कर दो, x1 की जगह x1 पुट कर दो और y को एक साइड ले लो, तो आपकी क्या बन जाएगी, टेंजेंट के साथ अभिलंब की इक्वेशन बन जाएगी। m आपको पता ही है कि m की जगह क्या लिखना है, माइनस के 1/m लिखना है। ओके, कंसेप्ट क्लियर है, सेम कंसेप्ट पर बेस्ड है ये पूरा कंप्लीटली। अब इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ कि ये आपका क्या था, ये तो आपका हाइपरबोला था। अगर आपका क्या है, देखो एक आपको पता है, अगर एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है यानी कि आयतीय वो अगर हाइपरबोला है तो इसका मतलब इसके इक्वल टू बी हो जाएगी, सभी जो होंगे उसके अक्ष वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये टर्म हो जाएगी। ये कब की, ये आपकी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, ठीक है।
तो आपसे कुछ भी पूछा है इसका मतलब ये मत समझना कि कोई नई टर्म आई है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब यही है कि आपका क्या है, वो आयतीय हाइपरबोला। आयतीय हाइपरबोला यानी कि आपका अति परवल है। ओके, तो वहां पे क्या हो, ए इक्वल टू बी हो जाता है और एक सेम टर्म बन जाती है। ओके गाइज, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और आप अच्छे से देखो इनको, आप बनाने की कोशिश करो, देन आप क्वेश्चंस करो, आपको पता लग जाएगा कि मैंने जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं और आपको मैंने कराए हैं जो एग्जांपल्स, वो आपके क्या हैं कि कनेक्ट होंगे और अच्छे से आप कर पाओगे। ठीक है, उन एग्जांपल्स को अच्छे से करो और बाकी सब छोड़ दो। ओके गाइज, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।